अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर श्री KT रामाराव ने आज गच्चीबोली में वाक़ अय्यप्पा सोसाइटी के पास में एक अंडर पासवे का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि ये तो अभी 2018 की शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि अनकरीब SRDP के सभी ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी कर दिया जाने वाला है। उन्होंने इस मौके पर TRS हुकूमत के चहीते कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी की बहुत तारीफ़ें की और बताया कि अनकरीब बल्दिया के लोग 950 करोड़ के बजट से शहर की सारी सड़कों की मरम्मत शुरू करने वाले हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला श्री N नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट श्री P महेंद्र रेड्डी और दीगर कई आला अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता एबिट्स पुलिस के लोगों ने आज कुछ कमअकल बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए बताया कि इन लोगों ने बशीरबाग की सड़क पर लॉ कॉलेज के रूबरू एक RTC बस ड्राइवर की पिटाई कर दी और कंडक्टर के पास से करीब 10,000 की रकम छीनकर फरार हो गए। एबिट्स डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री G भिक्षम रेड्डी की निगरानी में एबिट्स के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर श्री N मोहन राव ने अपनी टीम के साथ इस केस के सिलसिले में CCTV फुटेजेस हासिल करते हुए उन 3 कमअकल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और रकम बरामद करने की कोशिश में जुट गए हैं। वाज़े हो कि RTC के कंडक्टर्स सिर्फ टिकट्स की बिक्री की रकम अपने पास रखते हैं। ये वाहिद कंडक्टर साबित हुआ है जो अपने साथ 10,000 की रकम लिए फिर रहा था। नए साल के आगाज़ पर रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री M महेंद्र रेड्डी ने शहर में जराइम कम हो जाने की बात बताई थी, लेकिन शहर हैदराबाद जैसे ही नए साल में दाखिल हुआ, पुलिस के लगाए गए CC फुटेजेस कुछ अजीब ही कहानियाँ सुनाते नजर आए। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में हालिया दिनों में एक रौडी शीटर अम्मू की कारस्तानियों की शोहरत अभी कम भी नहीं हो पाई थी कि आगापुरे में एक नौजवान ने खुलेआम चाकू से आज एक ताहरीकी होटल के मालिक को जान से मारने की कोशिश करते हुए CCTV कैमरा में कैद हो गया है और इलाका हबीबनगर पुलिस के मशहूर इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी का आता है। अब देखना है महकमे पुलिस किस तरह से इस नौजवान की ब्रेन वॉश करता है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद में महकमा पुलिस की कमिश्नरेट में आज रियासती DGP श्री M महेंद्र रेड्डी IPS ने असरी तकाज़ों से लैस एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया गया है कि सेंटर के ज़रिए मुस्तक़बिल में महकमे पुलिस जुर्म और उसके नाजुक नुक़्तों पर करीब से नज़र रख सकेगा। साथ ही हौकाई, सड़क के हादसात, CCTV कैमरास फुटेजेस, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट डाटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नज़र रखने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। इस इफ्तिताहिया मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर श्री VV श्रीनिवास राव, कई एडिशनल कमिश्नर्स, कई जॉइंट CPs और महकमे पुलिस के दीगर कई आला ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बदनाम ज़माना इलाके धूलपेट के बहुत सारे संजीदा लोगों ने आज अपने ही MLA को ज़बरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि गलती से ये एक ऐसा MLA चुन लिया गया है जो इंसानियत से हटकर गाली गलौज करते हुए भड़काऊ वाले भाषण देना ही अपना मुकद्दर बना लिया है। इसे गुड़म्बे और शराब से इलाके की आवाम के मरने की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये खुद भी शायद गुड़म्बे के साए में पला बड़ा है और TRS हुकूमत वो तो शायद इससे बहुत डरती है, तभी तो गुड़म्बा बंद करने में एकदम नाकाम साबित हुई है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के TRS कारपोरेटर मित्र कृष्णा ने आज अपने हल्के में
श्री रंगनाथ वेलफेयर सोसाइटी के लिए 10 लाख लागती एक कम्युनिटी हॉल बनाए जाने का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर टीआरएस के हरकियाती लीडर मुकुंद राव, वार्ड मेंबर राजश्री, अत्तापुर राजू के साथ साथ बहुत सारे सरगर्म कारकुन भी वहां मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने अपने दौरे कोड़ंगल के मौके पर वहां के केवीएस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी बनाए गए और अपने हाथों से कोड़ंगल के साकिन करीब 102 अइम्मा इकराम और मौज़नीन में माहाना मुशाहरे के तौर पर 12 लाख मालियाती चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम और एमएलसी नरेंद्र रेड्डी भी वहां मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए बताया कि रियासती सीएम केसीआर दूसरे तबक़ात के साथ साथ अक़लियतों की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए जारी कर रहे हैं, जिनसे दूसरी रियासतों के वज़ीर आला और कई बड़े लोग काफ़ी मुतासिर हो गए हैं। इस तरह से ये मुसलमानों के बेहतरीन दोस्त साबित हो गए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 40 साल दौरे हुकूमत में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। सीएम केसीआर ने अभी रियासत के किसानों के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराही को मुमकिन बना दिया है और इसका आगाज भी कर दिया है और उनके कर्जे जात भी माफ कर दिए गए हैं। अभी 3 ही सालों में हुकूमत ने कई एक इक़दाम कर दिए हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में अक़लियती मालियाती इदारों में ज़बरदस्त घपलों की धूम मची हुई थी, लेकिन अभी टीआरएस हुकूमत ने बयान दिया है कि वो अक़लियतों की तरक्की में मसरूफ़ है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज ज़िले विकाराबाद का दौरा करते हुए असम्बली हल्के कोड़ंगल में आवाम की देरीना ख्वाहिश एक मुस्लिम कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा और बताया कि इसकी तामीर के लिए हुकूमत ने सिर्फ 25 लाख का बजट जारी किया है। रियासत महाराष्ट्र के वाडेगांव और नांदेड़ ज़िले से ताज़ा दंगों के कुछ वीडियोस मौसूल हुए हैं। वहां के एक समाजी खिदमतगार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द फसादियों को पकड़कर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। आगे बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन महासंघ, रिपब्लिक सेना, रिलीजियस संस्था, भारतीय सभा और इनके सभी लोगों ने इस खुलेआम गुंडागर्दी पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने खुलासा भी किया कि भारत मुल्क तमाम मज़ाहिब का गहवारा रहा है और हुकूमत लोगों को भड़काकर संविधान बदल देने की बात जो करती है उस पर लोगों में भड़काव आ गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत के दलितों को ज़बरदस्त तरीके से दबाकर रखा गया है, उनका इस्तेहसाल किया जाता रहा है, लेकिन कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर दलितों को ताव आ गया तो समझो कि भारत टुकड़े टुकड़े हो गया और आवाम ही नहीं रहेगी तो हुकूमत किस पर चलाओगे। भीम कोरेगांव में भी हालिया हुई गड़बड़ी की इन्होंने निंदा की है। इस मौके पर इन्होंने हिंदुत्व की बात पर बीजेपी हुकूमत की सख्त मजम्मत की है और बताया है कि हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी ने जो स्कैंडल्स खड़े किए हैं उनकी इंक्वायरी शायद हुकूमत हटने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि भारत का माहौल सालों से ऐसा ही रहा है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता मुफक्कमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने आज कॉलेज प्रेमिसेस में एक बैठक रखी और उसे नाम दिया डाटा एनालिसिस एंड डीप लर्निंग। इस बैठक में चेयरमैन जनाब खान लतीफ़ खान, सेक्रेटरी जनाब जफ़र जावेद, कई प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और टॉपिक को चाहने वाले कई लोगों और नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बताया गया है कि इस टॉपिक पर कई बैठकें रखी गई हैं जो कि 3 जनवरी से 8 जनवरी 2018 तक चलेंगी। शहर हैदराबाद की चिलकलगुड़ा पुलिस के लोगों ने जी नरेश नामी एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इक़दाम क़त्ल के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इलाके के एक पेट्रोल पंप पर एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हुए इन बदमाशों ने शिकायत कुनिंदा को ज़बरदस्त तौर पर मारपीट की और चेहरे पर फ्रैक्चर और जिस्म की दूसरी हड्डियों को तोड़ दिया था और वो 15 दिनों से दवाखाने में ज़ेरे इलाज रहा। पुलिस ने बड़ी मेहनत से तहकीकात के जरिए आज उन बदमाशों पर हाथ डालने में कामयाबी हासिल की और उनके पास से एक हीरो होंडा, 2 सेल फोन जब्त करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है।
अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सागवान की लकड़ी और टीकूट के दरवाजे चोरी करने वालों की एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक टाटा लारी, एक 2 व्हीलर और 7 लाख मालियती लकड़ी के दरवाजे और दूसरी टीकूट के सामान बरामद कर जब्त कर लिए हैं। मजीद तहकीकात जारी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के कामाटीपुरा पुलिस हुदूद से खबर है कि गाजी बंडा के साकिन एक बावर्ची सैयद काजम ने माली परेशानियों से तंग आकर आज अपने घर में खुदकुशी कर ली है। इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा के इंस्पेक्टर श्री सुदर्शन फौरन अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम करवाकर विरसा के हवाले किया और साथ ही खुदकुशी का केस दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी है। बिहार के चारा घोटाले में घसीटे जाने वाले साबिका वज़ीर आला जनाब लल्लू प्रसाद यादव और दीगर 15 अफराद को रांची की खुसूसी सीबीआई अदालत ने कसूरवार ठहराया था। आज इनकी सज़ा मुतवक्को बताई गई है और इस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस ने आज कोरेगांव दंगों में मारे गए नौजवान के खानदान वालों को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान करते हुए बताया कि इन वाक़यात की अदालती जांच करवाई जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने सभी से अमन कायम करने की अपील भी की है। चलिए, अरसे दराज से मुल्क में दलितों को दबाने के नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और इसका आगाज़ हुआ रियासत महाराष्ट्र से। वहाँ के कई शहरों में दंगे भड़क उठे हैं, जिस पर अपनी हिफाजत आप करने वाली यानी रक्षा स्वयं सेवक संघ के लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। संघ के डॉक्टर मनमोहन वैद्या ने कहा कि सारी घटनाएं तकलीफदेह साबित हुई। भारत की सीआरपीएफ के चीफ राजीव रॉय भटनागर ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाकर पुलवामा जिले के उस कैंप का जायजा लिया जहां पर हालिया दिनों में मुबैना जैश ए मोहम्मद के 3 लोगों ने हमला कर दिया था और उसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर उन्होंने सभी सिपाहियों की बहादुरी को बहुत अच्छे अंदाज में सराहा भी। शुमाली भारत की बेशतर रियासतों में कड़ाके की सर्दी की लहर चल रही है और सुबह सवेरे कोहर की धूमधाम मची हुई है, जिसकी वजह से आमद और रफ्त में बड़ी मुश्किलें आ गई हैं। महकमे मौसमियात ने इस मौके पर पेशकयासी की है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा।